सरकार जो जीडीपी उठाना चाहती है, बिना बैंकिंग इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री को उठाए जीडीपी उठ नहीं सकती। इसका मैं कुछ एग्जाम्पल्स देना चाहूंगा। जैसा कि हमारा कंसल साहब ने बताया कि कहने को तो ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, लेकिन ये सैकड़ों तरीके की इंडस्ट्रीज को जो है चलाता है। जैसे जब साए होते हैं और अच्छी गैदरिंग होती है तो लोगों में उत्साह होता है, आदमी कपड़ा खरीदता है, जूते खरीदता है, चप्पल खरीदता है। बहुत सारे शोरूम जितने हैं आप देखते हैं वो सायों के पीछे चलते हैं। मेहमान घर पे आते हैं, के लिए आप लोग यहाँ पधारे हैं। मेरा संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल, जो ऑल इंडिया 10 डिस्ट्रिक्ट डीलर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के पूरे समर्थन के साथ आया है। और ये सब परेशानी को देखते हुए हम लोगों ने 11 अगस्त को भारत सरकार, गृह सचिव भारत सरकार को पत्र भी लिखा है और थोड़ा स्पष्ट हमने उसमें अपना एक एसओपी दिया है। देखिए, ये तो फैक्ट है कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं, बहुत सारी चीजें, प्रोटोकॉल्स हो गए, सैनिटाइजेशन हो गया, ये सब चीज भारत के नागरिक की तरह हम भी इसकी महत्ता समझते हैं और उसके लिए तैयार है। पर विकल्प है कि कोई भी हमारे अगर वेन्यू में आता है तो वो बीमार ना पड़े। पर जैसा माननीय मोदी जी ने पहले कहा, जान भी चाहिए, ध्यान भी चाहिए। तो जान तो हमने बचा ली, आज 5-6 महीने हो गए, पर ध्यान कैसे बचाए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने आया है। एक बहुत छोटा सा सीजन, जैसे भाई अनिल आजाद जी ने कहा है कि 40-50 दिनों का टोटल एक सीजन है, 365 दिन खाना, 40-50 दिन कमाना। तो ये अपने आप में एक बहुत विचित्र सा एक कॉम्बिनेशन है, जिसको अगर कोई सुनेगा तो शायद भरोसा नहीं कर पाएगा। तो ये सत्य है। आप सोचिए कि बैंड हर दिन नहीं बच सकता। अगर एक बैंड वाला शादी ब्याह में उसका काम आता है तो 40-50 दिन काम करेगा, तभी वो पूरे साल के लिए कमा पाएगा। वो 40-50 दिन भी कोरोना की भेड़ में चढ़ गए, तो पहले से वो गरीब है, तो अब आप समझ सकते हैं कि वो क्या स्थिति होने वाला है। शादी ब्याह कहने को एक इंडस्ट्री है, एक सेक्टर है, पर ये पूरी अर्थव्यवस्था को रिप्रेजेंट करता है। आज जब हमारी अर्थव्यवस्था ऑल टाइम मतलब कहते थे गोता खा के समुद्र की कलर टीम आ गई है, तो ये ऐसा सेक्टर नजर आता है कि जो इस अर्थव्यवस्था को खा सकता है, तो सरकार को समझना पड़ेगा। एक शादी ब्याह खाली शादी ब्याह नहीं है, देखिए इससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री कवर होती है, इससे फैशन इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री कवर होती है, इससे फर्नीचर इंडस्ट्री कवर होती है, इससे फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री कवर होती है, इससे लाइटिंग इंडस्ट्री कवर होती है, दुनिया भर की इंडस्ट्री कवर होती है। तो अगर एक शादी ब्याह में जो एक्सपेंडिचर हो रहा है तो उसका लाभ सारे सेक्टर को मिलता है। तो सरकार को ये सोचते हुए इस सेक्टर को थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए। अभी आने वाले टाइम में 4-5 दिन का इस पूरे अभी जो 2020 और 21 में से 4-5 दिन का साय बता रहे हैं कि जो है, अगर इन 4-5 दिन का साय भी मिस हो गए तो समझो कि ये पूरा पूरा बेड़ा था, फिर कुछ नहीं हाथ आता। फिर तो यहाँ शादी ब्याह की ठीक इसके बाद कोई नए लोग आगे करें, पुराने वाले तो चिंता बचने वाला नहीं है। एक सरकार से यही अनुरोध है कि एक एसओपी बनाए। हमने एसओपी प्रपोज किया है कि भाई 25 स्क्वायर मीटर की जगह पर एक बंदा हमें अलाउ करो। 25 स्क्वायर फीट की जगह ये सफिशिएंट। 25 स्क्वायर 5x5 फुट का एक अगर मैं एरिया बना देता हूँ, तो आप खड़े हुए हैं, आप 1x1 में खड़े हुए हैं, मैंने तो 5x5 का एरिया कर दिया, तो 10,000 स्क्वायर फीट का अगर कोई बैंक्वेट हॉल है तो 400 आदमी बहुत आराम से आ सकते हैं। देखिए, संख्या खाली संख्या रहती है, संख्या दोनों पक्षों की है। अब तो 100 आदमी आ रहे हैं, 50 लड़के वाले, 50 लड़के वाले, उसके अंदर आपके सपोर्ट की स्टाफ को उसमें काउंट होता है। जो आपके जो जैसे फैशन वो आते हैं, मेकअप आर्टिस्ट आते हैं, वो उसमें काउंट है। तो वर्चुअली एक परिवार में 2 ही परिवार को उसके अंदर अलाउ हो सकते हैं, बाकी तो मेहमानों का तो प्रश्न ही नहीं है। तो शादी घर में बैठ के करो या बैंक्वेट में करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 100 आदमी या 50 आदमी से कुछ भला नहीं होने वाला है। आप एक लॉजिकल वे में आइए, आप एक सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म बनाइए, आप हर स्क्वायर फीट बैंक्वेट की कैपेसिटी के हिसाब से मेहमानों को संख्या बताइए और हम उस बनने में तैयार है। कहीं कोई कहीं कोई विरोध नहीं है, ठीक है। थोड़ा हमें असुविधा होगी, हमें थोड़ा नुकसान होगा, पर काम तो शुरू होगा। रेलगाड़ी की पटरी पर तो आई, पटरी पर तो दौड़ेगी भी।
तो सरकार से यही एक अनुरोध है आप लोगों के माध्यम से कि किसी इंडस्ट्री को थोड़ा सा एक देखें, इसके ऊपर समझें, इसकी जो बहुत सारी विशेष परेशानियां हैं, विशेष परिस्थितियां हैं, और जो किसी इंडस्ट्री के सामने बहुत सारे चैलेंज है, जब नंबर ऑफ डेज कितने कम 40-50 दिनों में इन्हें पूरे साल का व्यापार करना है, इसके लिए सरकार कुछ ना कुछ एक राहत पैकेज जरूर बनाए कि एक 4-2-5 मांगे एक ही है कि हमारी शादियों के दौरान इन पार्टियां जो हैं वो 400 से 600 आदमियों के बीच में खोली जाए। अभी हिंदुस्तान में एक गाइडलाइन बहुत बढ़िया लगी मुझे, पहले जो स्टेट के साथ करते थे, जैसे दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि 100 आदमी खोलेगी, यूपी गवर्नमेंट ने कह दिया कि मैं 30 आदमी को परमिशन दूंगा। अब की बार जो गाइडलाइन आई है उसमें बड़ा क्लियर आया कि 100 आदमी की परमिशन है और हिंदुस्तान में हर आदमी कहीं भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। 100 आदमी की परमिशन है शादी की, उसमें हमें काफ़ी राहत मिली है, काफ़ी राहत मिली है गरीब छोटे गरीब भाइयों को। बर्तन तो उनके बिकेंगे, 100 आदमी में गुजारा नहीं है, बर्तन तो उनके बिकाऊ हुए हैं। आप खरीदने वाले बनो, पैसे ले आओ, जितने मर्जी पतीले खरीद लो, जितना मर्जी आपने लोहा खरीदना हो वो खरीद लो। ये ज़्यादातर के आदमियों के गोदाम किराए पे हैं, जब वो माल निकालने जाता है तो मालिक ताला लगाए मिलता है कि वो मुझे किराया दे। आज उसके हालात ये है कि वो किराया दे, अपने बच्चों का पेट पाले या अपने पास जो लेबर है उसका पेट पाले, अपने आप वो माल लगाता है, करता है और माल नहीं निकाल पाता। हमारी स्थिति टेंट वाले भाइयों की सबसे ज़्यादा खराब है, और जितनी हम लोग सेवा करते हैं समाज की, उतनी हिंदुस्तान में कोई आदमी नहीं कर सकता। लॉकडाउन से लेके लॉकडाउन में पुलिस को यूपी में टेंट लगवाने, उनको खाना खिलाना, उनको जगह में अपनी बैठ के सुलाना, सुबह से लेके शाम तक का नाश्ता पानी करवाना और गरीब आदमियों के लिए कैंप लगवाना, हमारे हर स्टेट में इस तरीके के कार्य हमारी देखरेख में चलते रहे हैं। और तमिलनाडु में बहुत कुछ हुआ है, पर हम गवर्नमेंट को कभी भी स्ट्राइक के लिए नहीं देंगे। उन्होंने हमारी बात सुनी, 50 के 100 कर दिए, जैसा उन्हें उचित लगेगा हम उनके साथ हैं। और अपनी ट्रेड में मेरी बहुत आदमी सुसाइड कर गए हैं। हालात ये हैं कि 10 करोड़ आदमी से ज़्यादा है, 15 करोड़ आदमी से ज़्यादा इस लाइन में है जो हमसे संबंधित हैं, और जीडीपी हिंदुस्तान की जो गिरी हुई है आज, हमारी स्थिति टेंट वाले भाइयों की सबसे ज़्यादा खराब है, और जितनी हम लोग सेवा करते हैं समाज की, उतनी हिंदुस्तान में कोई आदमी नहीं कर सकता। लॉकडाउन से लेके लॉकडाउन में पुलिस को यूपी में टेंट लगवाने, उनको खाना खिलाना, उनको जगह में अपनी बैठ के सुलाना, सुबह से लेके शाम तक का नाश्ता पानी करवाना और गरीब आदमियों के लिए कैंप लगवाना, हमारे हर स्टेट में इस तरीके के कार्य हमारी देखरेख में चलते रहे हैं। और तमिलनाडु में बहुत कुछ हुआ है, पर हम गवर्नमेंट को कभी भी स्ट्राइक के लिए नहीं देंगे। उन्होंने हमारी बात सुनी, 50 के 100 कर दिए, जैसा उन्हें उचित लगेगा हम उनके साथ हैं। और अपनी ट्रेड में मेरी बहुत आदमी सुसाइड कर गए हैं। हालात ये हैं कि 10 करोड़ आदमी से ज़्यादा है, 15 करोड़ आदमी से ज़्यादा इस लाइन में है जो हमसे संबंधित हैं, और जीडीपी हिंदुस्तान की जो गिरी हुई है आज, योगदान पूरा रहता है। आज हम एक मजदूर को रोटी नहीं दे सकते, उसका घर नहीं पाल सकते, उसको हम किसी भी तरीके से मदद नहीं कर सकते। आज हमारा व्यापार इस तरीके से खत्म हो चुका है। अब आने वाला टाइम जो इस वक्त चल रहा था, ये समय हमारा रामलीला की तैयारी का था, नवरात्रों की तैयारी का था, काली पूजा की तैयारी का था। पीछे टाइम जो गया गणपति महोत्सव का टाइम था, इससे और आने वाला इसके बाद छठ पूजा है, दिवाली मेले हैं, उसके बाद हमारा शादियों का व्यापार शुरू हो जाता था। इससे मजदूर को लगातार मजदूरी मिलती रहती थी। जितनी व्यापार के लोग थे हमारे, उन सबका पैसे का पहिया घूमता रहता था। आज काम करेंगे तो महीने पर बाद उसको पेमेंट हो जाती थी, हमारी लाइन ऐसी थी। और इस बहाने हमारे गोदामों से भी माल निकल के, जो इस वक्त माल खराब हो रहा है, कीमत लग रही है, बारिश के पानी में माल सड़ रहा है, उसमें हम हवा नहीं लगा सकते। मजदूर हमारे पास नहीं है, मजदूर गाँव से नहीं आ रहे, दोबारा से बीमारी फैल रही है, इस दर से वो नहीं आ रहे। मगर हमारे ट्रेड का बहुत बुरा हाल है। मैं अपने चेयरमैन आजाद भाई की तरफ से दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ, जो इन्होंने सरकार से मदद मांगी है और जो इनकी मांगे हैं वो पूरी करी जाए। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ सरकार इस पर ध्यान दे। आप लोगों से किसी भी तरीके से हमारे लोगों का चुनाव हो,
बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, मेरी आंखों में आंसू अपने भाइयों को देख देख के, जब वो कहते हैं आजाद भाई 200 रुपये दे दो, बच्चों की सब्जी आ जाए। अब बताइए मैं कहाँ तक सेवा कर सकता हूँ किसी की? मैं भी उधार लेकर गुजारा कर रहा हूँ, उनको भी उधार से उधार लेता हूँ। मेरा बेटा ब्याज मत दियो इससे, इसके बगैर में बच्चे भूखे 5 किलो आटा दे दो, इसको यार रोटी बना देगा। हालात ये है, गाँव देहात में जाओ तो वो बेचारा रिक्शा चला रहा है, शाम को 200-300 रुपये दे के जा रहा है, पर गोदाम किराया का है उसका, वो किसी भी तरीके से गोदाम नहीं खोल पा रहा है। यदि गोदाम का किराया देता है तो बच्चे भूखे मर जाते हैं। राजस्थान में 500 पतीला एक रात में बिका है। नाम बताने के लिए मजबूर कर रखा है कि मत बताना। आधे आदमी करीब करीब हिंदुस्तान में हर स्टेट में फांसी खा के मर गए कुछ आदमी। पानी निकल पा रहा, तू मेरा काम नहीं कर रहा, उसे 200-300 रुपये मिल जाते हैं उसी बात। आप कम से कम कितने लोगों की मांग रख रहे हैं सरकार से? 400 से लेके 600 के बीच में हमारे को गैदरिंग चाहिए मिनिमम, ताकि हम लोग भी अपना व्यापार कर सकें। और हमारा सिर्फ साल में 40 से 50 दिन का काम है, 40 से 50 दिन का। और क्या मैं तो जानना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से, मीडिया से, प्रिंट से, कि क्या 400 आदमी से 600 आदमी जिनका 10-10 एकड़ का फार्म हाउस है, सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे आपको एक आदमी के लिए कितने स्क्वायर फीट जगह चाहिए? 35 से 36 स्क्वायर फीट। जब 10-10 हज़ार स्क्वायर फीट का एक प्लेटफॉर्म है हमारे पास, 15-15 का है, तो आप परमिशन से जब मेट्रो रेल में आप साइड छोड़ के बिठा रहे हैं तो वहाँ भी हमारे को परमिशन मिलनी चाहिए उस हिसाब से। और गवर्नमेंट मेरे को उम्मीद है कि हमारी बात सुनेगी, और पहले भी उसने सुनी है। जी मीडिया, जी बिजनेस पे हमने 50 से 100 मांगे थे, 50 तो हम लोग कंगाल हो चुके हैं। आज हम लोगों की गाड़ियों की किस्तें, गोदामों के किराए, लेबर के खर्चे, बच्चों की पढ़ाई, आज हम लोग कर्जे में हैं। हमारा करोड़पति टेंट वाला भी है और गरीब टेंट वाला भी, सारा के सारा ट्रेड पूरी खत्म हो चुकी है। गवर्नमेंट से गुजारिश है, जब उसके हवाई जहाज में 300 फुट के हवाई जहाज में 80 आदमी बैठ सकते हैं, तो मेरे को बैंकेट हॉल में 500 आदमी की परमिशन क्यों नहीं मिल सकती? दिल्ली में मेट्रो चल रही है, डिस्टेंस पे चल रही है। यदि डिस्टेंस पे चल रही है तो वो 600 फुट की में मेट्रो है, तो उसमें भी करीब 300 आदमी बैठ रहे हैं, जिसका उसका जो लेंथ है वो 600 फुट है, और ब्रिज जो है वो करीब 8 फीट है, उसमें भी इतने आदमी बैठ रहे हैं। तो क्या हम लोगों को परमिशन नहीं मिलनी चाहिए शादी ब्याह की? और हमारा तो साया ही हिंदुस्तान का जो साया है वो 40 दिन का है, 40 से 60 दिन का है, जिसमें सारे टेंट वाले रोटी खाते हैं और हिंदुस्तान की जीडीपी को बढ़ाने का काम करते हैं। जीडीपी बढ़ती कैसे है? हमारे यहाँ शादी होगी, जिस लड़के का चाहे 28 साल का हो गया हो, उसको कोई कमरा माँ बाप अलॉट नहीं करता है, उसको कोई चीज नहीं। पूछो सर, परिचय जानना चाहेंगे आपका? मुझे अनिल कुमार आजाद कहते हैं। मैं ऑल इंडिया टेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया से चेयरमैन हूँ, और उसके बैनर के नीचे मैं काम करता हूँ। और टोटल प्रोग्राम हमारे सिर्फ चैरिटी पे होते हैं। और आज मेरी कोई चैरिटी नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के मांग है। फिर चरणबद्ध तरीके से फिर कहूँगा एक ही बात कि आज हमारी ट्रेड मौत के कगार पे खड़ी है। अभी तक लेबर मर रही थी भूखी, माल बेच के हम लोगों ने गुजारा किया, गोदाम खोलने लायक नहीं है हम लोग। अब जो है मालिक फांसी खा के मरने को तैयार है। हमारे पास आज कोई जरिया नहीं है कि हम लोग कैसे जिएंगे, कैसे मरेंगे। 30-40 साल हो गए हम लोगों को इसको काम को करते हुए। जिन लड़कियों की हमने शादी करी थी, जिनकी माँ की शादी करी थी, उनकी लड़कियों की शादी कर दी, वो सड़क पे खड़े होकर कहते हैं उनको इस अंकल ने हमारी शादी करी थी। तो आज बताओ हम क्या करें? और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जीडीपी खत्म हो जाएगी। एक शादी करने के लिए बच्चे को कमरा भी देते हैं, स्कूटर भी देते हैं, कार भी देते हैं, एसी भी देते हैं, कपड़ा भी खरीदा जाता है, मामा फूफी भी आते हैं। अब जब शादी नहीं होगी तो कौन आएगा जाएगा? हिंदुस्तान में ना गाड़ी चलेगी, ना मेट्रो चलेगा, ना हवाई जहाज चलेगी, ना आने वाले के घर कोई आएगा, ना सब्जी बिकेगी, ना कुछ और। आजाद जी, आपसे क्वेश्चन है कि आपने मांग करी है कि 400-600 लोगों की मांग किया जाए, तो क्या ऐसा टारगेट नहीं कि कुछ बड़े ही टेंट घरानों के लिए, हाउसों के लिए आप लोग मांग कर रहे हैं? छोटे टेंट हाउसेस का क्या होगा? सर, मरे छोटे वालों के लिए 100 आदमियों में वो सिर्फ 13वीं कर पा रहे हैं। 100 आदमियों में हिंदुस्तान के कल्चर में एक लड़की वाला हो तो उससे कहो गरीब से गरीब आदमी, एक परिवार में 70 आदमी रिश्तेदार हैं लड़की वाले के,
जब मर्जी आप अपने घर में गिन लेना, 70 आदमियों को कार्ड आपने देना ही देना है जो आपके यहाँ आएंगे। अड़ोसी पड़ोसी को छोड़ दीजिए, परिवार के चाचा ताऊ बुआ फूफा नाना ये सारे हैं, उस परिवार को आप बुलाते हैं तो वो लड़की वाले के 70-80 आदमी हो जाते हैं, 70-80 आदमी वो हो जाते हैं, 20 आदमी टेंट वाले के हो जाते हैं, 10 आदमी लेबर के आ जाते हैं। तो ये घुमा फिरा के 200 आदमी तो मिनिमम हो गए। फिर भी हम लोग उसमें 100 में गुजारा कर रहे हैं। ना तो नाना पहुंच पा रहा है, पता चला कि ननियाल से 2 आदमी आ रहे हैं। अनिल जी, क्या प्रमुख मांगे हैं आपकी सरकार से? की क्या तैयारी रहेगी? सुरक्षा कारणों के लिए यह अवगत कराना है कि इस हिंदुस्तान में बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो कि जिसने पूरी जिंदगी अपनी टेंट इंडस्ट्री में या बैंक्वेट इंडस्ट्री में लगा दी है, और कोई व्यक्ति कोई परिवार जो कि पिछले 30-40 वर्षों से इस सेक्टर में काम कर रहा है, आज वो इस स्थिति में नहीं है कि वो कोई और व्यवसाय कर सके। हर व्यक्ति को, हर परिवार को जीवन में 10-15 वर्ष मिलते हैं कमाने के लिए, और वो एक अपने स्वभाव के हिसाब से उस इंडस्ट्री का चयन करता है। आप ये सोचिए कि यदि उसके लिए ये सब दरवाजे बंद हो जाएंगे तो उसके पास आत्महत्या के अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं बचेगा। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि यदि वो चाहती है कि हिंदुस्तान की सारी इंडस्ट्री प्रॉपर तरीके से चले, तो उसको बैंक्वेट इंडस्ट्री को, टेंट इंडस्ट्री को हर हाल में सपोर्ट करना चाहिए।